हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस इंग्लिश विद रोहित मारवा में स्वागत है आप सभी का। चलिए, आई होप ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली विल बी वेल। कोरोना से बचते हुए सभी अपना बचाव कर रहे होंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए, मजाक मत समझिए। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है लोग मजाक समझ रहे हैं इस बीमारी को। मजाक होता तो अब तक स्कूल इंस्टीट्यूशन खुल चुके होते। घर पे रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगा के बाहर निकलिए। चलिए बेटा, तो जैसे कि जो बच्चे हमारा कंप्लीट इंग्लिश का वीडियो कोर्स और बुक, क्लास की नोट्स की बुक और वीडियो कोर्स और डाउट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंप्लीट इसकी फ़ीस है 2500। इस बैच में क्या क्या मिलेगा? कंप्लीट टॉपिक A to Z की आपको वीडियोस, बुक मिलेगी जिसमें सारा क्लास में जो होता है वो बुक के थ्रू मिलेगा आपको। सब हैंड रिटन नोट्स होंगे वो। नंबर थर्ड, डाउट, कोई भी डाउट आप भेजेंगे वीडियो के फॉर्मेट में आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। 6 मंथ के अंदर जो भी आपके डाउट आते हैं सभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि डाउट की वैलिडिटी 6 मंथ है। वीडियो कोर्स आप कितनी बार देखें, अनलिमिटेड वैलिडिटी है उसकी। बुक तो आपके पास ही होगी, उसकी भी अनलिमिटेड होगी। डाउट की 6 मंथ जितने भी आप, तो जैसे एक बच्चे ने हमें डाउट भेजे हैं इस तरह से आपके डाउट सोल्व करवाए जाएंगे। ये देखिए, उसकी PPT बनाई जाएगी, PDF बनाई जाएगी और आपको डाउट दिए जाएंगे 24 आवर्स के विद इन। सोल्व करके उनकी वीडियो आप तक पहुंचा दी जाएगी। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चे ने पूछा क्या है हम देखते हैं। सम हिंदू एंड मुस्लिम लीडर्स आर बेंट ऑन स्ट्रेंथनिंग कम्युनलिज्म टू अचीव देयर पॉलिटिकल गोल्स। ओके, क्या कहना चाहते हैं? देखो, वो बच्चे हमसे जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो एरर नहीं पूछते कि इसमें एरर क्या है। वो अब देख लेते हैं कहीं भी, उनके डाउट होते हैं खास, थोड़े खास मतलब डीप में थोड़े। क्या पूछना चाहता है अभी ये बच्चा, वो मैं बताता हूँ आपको। ये पूछना चाहता है, सर ये जो बेंटोन है ये मैंने देखा ईडीएम है, बट इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ओके, बता देते हैं। ईडीएम है तो कोई तो पार्ट ऑफ स्पीच होगी, ठीक है। आर के बाद देखो V3 जैसा है, ये बैंड बेंट बेंट V3 है। क्या ये इज एम आर के बाद V3 है तो क्या ये पैसिव है? नहीं है पैसिव। पैसिव के लिए आगे रिसीवर होना चाहिए और कोई डूअर होना चाहिए बाय समथिंग। पर हिंदू मुस्लिम तो खुद ही बेंटोन है। स्ट्रेंथनिंग इसी पे ही मतलब जोर देते हैं, कम्युनलिज्म फैलाएं, ठीक है ना। तो ये मतलब ये डूअर हैं, खुद ही रिसीवर तो हो नहीं सकते। ये हिंदू मुस्लिम लीडर्स जो हैं ये काहे के रिसीवर हैं? तो खुद डूअर हैं, खुद ही अड़े हुए हैं ये करने पर, कम्युनलिज्म के दंगे। तो यहाँ पे बेंट इसका मतलब वही है, ही इज़ गुड एट इंग्लिश की तरह गुड एडजेक्टिव है। तो कोई रिसीवर ना हो ना आगे तो इसे फटाफट पैसिव ना मान लिया करो। तो ये एक तरह से आर मेन वर्ब है और ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद फिक्स प्रीपोजिशन ऑन लगती है। आपको पता आगे जेरेंड आ गया, ठीक है बेटा। चलें नेक्स्ट डाउट में उसने क्या पूछा है। तो नेक्स्ट डाउट बड़ा अजीब सा है। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं है। आप पर्टिकुलर कोई बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें एक आधा क्वेश्चन इस तरह का मिलता है, पर ये क्वेश्चन बनता नहीं है। इसमें क्या क्या एरर है मैं अपनी तरफ से और बताता हूँ। देखो, बुक ने क्या ठीक कर रखा है, उन्होंने बताया मुझे जैसे कि सर ऐसे ऐसे दे रखा है, आप बताइए क्या है ये। उसने कहा कि सर ये किस तरह का एरर है। यहाँ लूटेड है, बिफोर द पुलिस अराइव्ड है, द थिंग्स वर टेकन अवे। कह रहे जो डकैत थे, चोर, उन्होंने लूटा घर को और बिफोर पुलिस आने द थिंग्स वर टेकन अवे, चीज़ें ले गए। तो वो बुक उनको यूं समझा रही है कि इसे सारा एक्टिव में रहने दो, पैरेललिज्म जिसे कहते हैं, कि जब डकैत ही डूअर हैं तो सारा काम उन्होंने ही किया है। क्या लूटा भी है, चीज़ों को भी वो ले गए हैं। तो डकैत को एक सब्जेक्ट मान लो, डकैत हैं जो ये, बाकी वर्ब जो जो करिए उनको एंड लगा के समझा दो। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखना चाहिए था, डकैत लूटेड एंड टुक अवे द थिंग्स। क्योंकि दोनों वर्ब डकैत ने किया ना, मेन सब्जेक्ट डकैत है, तो ये आगे पैसिव क्यों बना रहे हैं? तो इससे पैरेललिज्म बिगड़ जाता है थोड़ा, पर इस तरह क्वेश्चन आते नहीं है। तो इनको सिंपल ये ऊपर लिखना चाहिए पहले तो, द डकैत लूटेड एंड टुक अवे द थिंग्स बिफोर द पुलिस अराइव्ड। और इसमें एक टेंस का भी एरर है। बिफोर द पुलिस अराइव्ड मतलब पुलिस बाद में आई है, लूटने वाली चीज़ें पहले हुई है। तो डकैत हैड लूटेड एंड हैड टेकन अवे आना चाहिए। सिर्फ टुक से भी काम नहीं चलेगा। बस वो तुम जो ये पूछ रहे हो कि थिंग्स वर टेकन अवे को टुक अवे क्यों, वो इसीलिए किया पैरेलल दिखाने के लिए कि डकैट्स ने ये दोनों वर्ब किए, लूटना भी और टुक भी। तो यहाँ पैसिव क्यों बना रखा है, लूट द हाउस एंड टुक अवे द थिंग्स, ऐसे कर दो, पैरेलल बना दो। ये पैसिव क्यों बना दिया आगे जाके? इससे पैरेललिज्म बिगड़ जाता है कि एक एक्टिव और फिर उसी बात को थोड़ा सा जब करा ही डकैट्स ने तो पैसिव बनाने की क्यों जरूरत है? पर है ये ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें एरर होना चाहिए टेंस का, कि बिफोर द पुलिस तो V2 है, आगे हैड V3 लगाया ही नहीं, ठीक है। तो बाकी पैरेललिज्म की चीज़ और कुछ नहीं है, समझ जाएंगे आप। नेक्स्ट बच्चे ने पूछा है, सर ये जो सैड वर्ब है ये तो पैसिव बनाती नहीं है, क्योंकि ये तो इंट्रांजिटिव होती है। जैसे देखिए सर, ही
सैड टू मी, क्या मी कभी आगे आ पाएगा? क्योंकि सैड तो इंट्रांजिटिव है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसका तो पैसिव बन ही नहीं पाएगा, ऐसे समझ लो। आई सैड टू हिम, आई सैड टू हिम, तो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सर ये कभी ही आगे आ पाएगा, क्योंकि ये तो इंट्रांजिटिव है, तो यहाँ सर पैसिव कैसे बन गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एरर तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको, क्या है, हैव वोन आएगा, यहाँ भी अलग चीज़ पैसिव बना रखा है, जबकि आगे ऑब्जेक्ट पड़ा है हैव वोन, खुद ही जीता है, ही ने तो हैव वोन आएगा। वो तो एरर की बात हुई, उसने जो पूछा है मैं वो बता रहा हूँ, डाउट क्लियर कर रहे हैं, हम एरर नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चे ये मिस प्रिंट है, बुक गलत हो सकती है, इसमें कुछ वो नहीं है, बुक भी किसी इंसान ने लिखी है, तो ये गलत चीज़ें हैं, टोल्ड करना चाहिए आपको, ही वॉज टोल्ड टू हैव। ठीक है, टोल्ड तो ट्रांजिटिव है, उसमें तो आगे आ सकता है आई टोल्ड हिम, ही वॉज टोल्ड, या टोल्ड कर लो। चलिए, इसमें क्या बच्चा पूछा है, ठीक है, इसमें भी देखते हैं क्या पूछा है। मिसिस सेन टोल्ड मी डैट, दो दो का मीन्स हालांकि, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए वर्ड यूज होता है, कॉन्ट्रास्ट रीजन के लिए। हर सन हैड वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड टू मेक एनी मार्क इन द लास्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या बताया, हालांकि उसके सन ने मेहनत की बट ही फेल्ड टू मेक एनी मार्क। उसने कहा सर यहाँ क्लोज कितने हैं, 3, तो कंजंक्शन तो 2 यूज होने चाहिए, 3 क्यों यूज कर दी? देखो क्लोज कितने हैं, 3, 1 मिस्टर टोल्ड मी तक, एक मान लो, डैट के बाद ये मान लो सेकंड क्लोज, हर सन हैड वर्कड हार्ड तक, फिर बट के बाद ये तीसरा ही फेल्ड, तो ये 2 कंजंक्शन इनफ है। एक सेंट टोल्ड मी को जोड़ रही है अगली पूरी बात से, जो भी बताया डैट से। अब जो आगे 2 हैं उसको तो एक ही कंजंक्शन लगनी चाहिए, किस किस बात को एक ही कंजंक्शन यूज होनी चाहिए? टोल्ड मी के लिए डैट आ गई और इसने सारे उसको जोड़ दिया, जो बाकी बचे 2 क्लोज है। ठीक है, ये टोल्ड मी डैट क्या क्या बताया वो सब आ गया। अब उसके अंदर भी 2 क्लोज हैं, हर सन हैड वर्कड हार्ड और ही फेल्ड, तो 2 तो ठीक है, पर यहाँ बट गलत है, और बट को काट के वैसे भी येट किया होगा। तो उनने बच्चे ने पूछा ये 2 कंजंक्शन कैसे आ गई? तो मैं आपको ये सेंटेंस ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये जो 2 वर्ड है THOUGH या ऑल दो, इनको ज़्यादातर हम कोमा से यूज़ करते हैं, कोई कंजंक्शन वैसे लगा देते नहीं है, क्योंकि ये खुद एक कंजंक्शन होती है। 2 ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने मेहनत की, कोमा ही फेल्ड, फिर भी वो फेल हो गया। अब ये फिर भी जो हम बोलते हैं ना, हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, कोमा लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कंजंक्शन इनफ है, नहीं तो सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएंगे दोनों। तो आपको कई बार किसी किसी बुक में येट लगा के छोड़ देता है, तो 2 कंजंक्शन कैसे बन गई? तब यहाँ येट एक एडवर्ब का काम कर लेता है, बस आप इतना समझ लीजिए, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप 2 क्लोज को इस 2 से जोड़ सकते हैं, ये एक्स्ट्रा लिख देता है। वो भी कब लिखना पड़ता है? जब बट नाम का वर्ड बीच में लिख दिया, उसे रिप्लेस करने के लिए येट लिख देते हैं, बस ये। नहीं तो आप सही कह रहे हो, 3 कंजंक्शन गलत है यहाँ पर, 2 कंजंक्शन इनफ है, कोमा से काम चलाया जा सकता है। कई बार येट आ जाए तो उसे एडवर्ब मान लिया चलना चाहिए, वो एडवर्ब्स होते हैं स्ट्रेस देने के लिए। नेक्स्ट डाउट है, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु आर चूजन बाय अस फॉर द पिकनिक। ओके, क्या बताएंगे इसमें? इसमें बच्चे ने पूछा है कि सर लिंकिंग वर्ब के बाद तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ये बीच में एडवर्ब क्यों आ गया? तो बच्चे दिस इज द सेम प्लेस तो आ तो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये तो परहैप्स, देखो द सेम यहाँ पे डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर या एडजेक्टिव है, ये उसके लिए आया एडवर्ब, तो स्ट्रेस देने के लिए। दिस इज शायद सेम प्लेस है, तो एडवर्ब तो बीच में लग सकते हैं, पर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो आगे पड़ा है। ये तो आपने ऐसे पूछ लिया, जैसे मैंने लिखा ही इज़ अ बॉय, लिख दिया आपने को, मैंने बता दिया इज़ मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद तो एडजेक्टिव आता है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन आता है। अगर मैं इसके आगे गुड लगा दूँ तो क्या बॉय नहीं आया? बॉय भी तो आया ही। तो ऐसे नहीं करते, एक और समझो, ऐसे नहीं समझोगे, अब समझो, ऐसे समझो। आई वॉन्ट बुक्स, क्या लिख दिया? आई वॉन्ट बुक्स। आप तो यूँ कहने लग जाओगे कि वर्ब के बाद तो सर ऑब्जेक्ट आता है, अब मैंने इसके आगे एडजेक्टिव लगा दिया, थोड़ा सा लगा दूँ, आई वॉन्ट गुड बुक्स, तो वर्ब के बाद क्या एडजेक्टिव आ गया? अरे वो तो इस नाउन के साथ फ्री में चिपका हुआ है, पर ऑब्जेक्ट तो आया है ना, इसे ऐसे समझो। ही जम्प्ड इनटू रिवर, मैंने बच्चों को कहा प्रीपोजिशन नाउन से पहले लगती है, ही जम्प्ड इनटू रिवर, लगा दिया, नाउन आ गया। अब बीच में मैं यहाँ पे एडजेक्टिव लिख दूँ एक, इनटू ए डर्टी रिवर, तो अब यूँ कहोगे प्रीपोजिशन एडजेक्टिव से पहले लग गया, अरे वो तो इस नाउन के साथ फ्री में चिपकी हुई है। तो ऐसे नहीं, ये साथ में और कोई चीज़ तो आ ही सकती है। तो इज़ के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, द सेम प्लेस, वो तो आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है द सेम प्लेस, ये फ्री में चिपका हुआ एडजेक्टिव, ये तो एडवर्ब इनके लिए आया है,
ये थोड़ा इज ने परहैप्स को बुलाया है, ठीक है, वो तो ऐसे ही लगा हुआ है फ्री में, सेम प्लेस की विशेषता बताने के लिए, सेम प्लेस को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आ जाते हैं जो एडजेक्टिव्स को, तो वो लगा रहेगा। समझ गए। नेक्स्ट, शी वॉज रनिंग ए वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। देखो अब इस बच्चे ने इस क्वेश्चन में पूछा है सर एंड और 10 को काट के 100 क्यों लिखी है, ठीक है, ये थोड़ा डीप स्टडी करनी पड़ेगी इसमें आपको। शी वॉज रनिंग ए वेरी हाई फीवर, वो बहुत ज़्यादा उसे बुखार था तो उसकी मदर ने क्या कर दिया, उसे डॉक्टर पे पहुंचा दिया, ठीक है। दो क्लोज हैं, कंजंक्शन चाहिए। अब मैं आपको पहले पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर कर दूँ, दस एक एडवर्ब होता है, कंजंक्शन होता ही नहीं है। क्या होता है दस? एडवर्ब। तो अगर एडवर्ब स्ट्रेस डालने के लिए होते हैं, रिजल्ट बताने के लिए होता है। सो कंजंक्शन भी रिजल्ट ही बताती है, इसलिए रिजल्ट, बिकॉज रीजन बताती है, रिजल्ट करना तो हमें रिजल्ट ही है। दस नाम का एडवर्ब रिजल्ट ही बताता है और सो कंजंक्शन भी रिजल्ट ही बताती है। बट एडवर्ब तो बिना कंजंक्शन के आ नहीं पाएगा, क्योंकि दो क्लोज को छोड़ना कंजंक्शन तो चाहिए। तो या तो एंड लगा के 10 लिख दो तो भी सही हो जाएगा, हो जाए, या अकेला 100 लगा दो, फिर कहोगे एंड 10 तो लगा हुआ है, फिर सही तो हो गया। बट आपको एडवर्ब के साथ सेंटेंस जोड़ना आना चाहिए। कैसे? ये सेंटेंस तभी सही हो सकता था जब यहाँ कोमा लगता फीवर के बाद, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती हैं वो कोमा लगा के लिखते हैं एंड, ठीक है। एक यहाँ कोमा होना चाहिए था, फिर एंड के बाद होना चाहिए था, फिर दस के बाद होना चाहिए था। इस तरह से फॉर्मेशन होती है एडवर्ब लिखने की, पंक्चुएशन की। जैसे समझो, ये जैसे सेंटेंस है, शी वॉज रनिंग ए हाई फीवर, ऐसे समझ लेना हाई फीवर। अब आपको 100 लिखना है तो कोमा लगा के लिख दो 100। ऐसे लिखी जाती हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, कोमा भी लगता है और फिर कंजंक्शंस भी आती हैं। सबऑर्डिनेट में ऐसा नहीं होता, लिख के सेंटेंस कर दो ख़त्म, ठीक है। अगर आपको एडवर्ब से रिजल्ट बताना है तो इसकी पंक्चुएशन मार्क सीखो। कैसे सीखोगे? शी वॉज रनिंग करके लिख दो, फुल स्टॉप लगा दो, एक फुल स्टॉप, बिल्कुल फुल स्टॉप, फिर लिखो 10, फिर कोमा लगा के लिखना पड़ेगा ऐसे करके, इनके बाद कोमा लगता है। दूसरा तरीका, ये शी वॉज ये रनिंग करके ये क्लोज लिख दो, फिर आप ये सेमी कोलम लगा दो, ऐसे सेमी कोलम, ताकि यूँ दिखे सेंटेंस खत्म हो गया तो 10 आया है। सेंटेंस खत्म करो, दोनों सेंटेंस कंटिन्यू रखोगे तो कंजंक्शन चाहिए। खत्म कैसे करना? सेमी कोलम लगा दो, फिर कोमा लगा दो ऐसे। या फिर उसी सेंटेंस को कंटिन्यू करना है तो कंजंक्शन लगा के 10 लगा दो। पर इसमें भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, यहाँ पे कोमा लगाना पड़ेगा एंड के बाद भी 10 के बाद भी, तब जाके सही होगा। तो इस सब को रिप्लेस करने से अच्छा, इतना सब मात्रा आने से अच्छा तो आपको यहाँ कोमा लगा के 100 लिख दो, वही यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो 10 एक एडवर्ब होता है और यहाँ पे कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है। कंजंक्शन या तो एंड लगाओ और 10 लगाओ, दोनों लगा लो, स्ट्रेस देने के लिए 10 आया बस। पर एंड और 10 लगाओगे तो पंक्चुएशन चाहिए होगी, या फिर एक कंजंक्शन लगा दो 100, वो अपना संभाल लेगी दोनों क्लोज को, ठीक है। तो जब भी रिजल्ट बताना हो सिर्फ 10 का यूज़ करके तो आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, मतलब सेंटेंस ही अलग शुरू करना पड़ेगा, कंजंक्शन ही चाहिए। जैसे ऐसे फीवर के बाद फुल स्टॉप लगा दो, लगा दिया फुल स्टॉप, अब क्या करेंगे? नया सेंटेंस बन गया। अब तो अब नए सेंटेंस में तो चाहे एडवर्ब से शुरू कर लो कोमा लगा के, ठीक है। पर दोनों सेंटेंस को जोड़ना तो कंजंक्शन चाहिए, तो 100 लगाओ, एंड भी सही है और 10 दोनों लगानी पड़ेंगी। फिर यहाँ पे कोमा, 10 के बाद कोमा, इस तरह की पंक्चुएशन करनी पड़ेंगी आपको, तो ठीक होगा। सर्च कर लेना नहीं आप नेट पे डिफरेंस बिटवीन करके, तो सही हो मिल जाएगा आपको 10 और 100 में डिफरेंस क्या है, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा नेट पे। नेक्स्ट में देखो क्या पूछा है उस बच्चे ने। नेक्स्ट में उसने शायद हमसे पूछा है, एरर तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है, रीज़न आ गया ना, यहाँ पे रीज़न के साथ दोबारा बिकॉज क्लोज नहीं बनता, रीज़न लिख दिया तो हम यहाँ पे डैट क्लोज बनाते हैं, क्योंकि इज़। अब इसने पूछा है सर इज़ के बाद आपको पूरी लाइन जोड़नी है तो कंजंक्शन क्यों नहीं लगाई? किसने कहा नहीं लगाई कंजंक्शन? ये बिकॉज हटा के डैट लगाई तो है, ये रही कंजंक्शन, ठीक है ना। इज़ मेन वर्ब है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूरी लाइन है, पूरी लाइन को जोड़ना है तो कंजंक्शन चाहिए, तो डैट लगा तो दी, किसने क्या कंजंक्शन लगाई? इज़ के बाद ये डैट आएगी, बिकॉज नहीं आएगी, डैट आएगी, तो डैट से ही तो ज्वाइन हो रहा है ये पूरा क्लोज, लगाई है कंजंक्शन, सबकी कंप्लीट है, चेक करना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है, सर आपने बताया था ही हो तो हम हिमसेल्फ लिख सकते हैं, शी ने अपने आप पे कोई काम किया तो हम हर सेल्फ लिख सकते हैं, अगर ही शी ना हो तो हिमसेल्फ गलत होता है। पर ये सेंटेंस में ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ,
तो यहाँ हिमसेल्फ है तो सही, ही ऊपर है, हिमसेल्फ यहाँ है तो यहाँ हिमसेल्फ आना चाहिए, हिम क्यों किया? वेरी गुड, आपने ये तो सही पहचान लिया कि इस साइड ही दिया है तो हम हिमसेल्फ लिख सकते हैं, पर यूज तो सीखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है खुद पे कोई काम करना। ही लाफ्ड, ऐसा नहीं है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, आ सकता है। ऑब्जेक्टिव केस ही होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आ सकता है, वर्ब के बाद भी आ सकता है, ठीक है ना। ही किल्ड हिमसेल्फ, खुद को मार लिया। ही लाफ्ड एट हिमसेल्फ, खुद पे हंसा। यहाँ पे खुद पे कोई काम नहीं हो रहा। ही टुक हिमसेल्फ होता तो कर लेते, देख लेते हम इस अंडर को, वो भी गलत ही सेंस आती है उसकी, ही टुक हिमसेल्फ, ठीक है। पुट योर सेल्फ, ये सही है, यू शुड पुट योर सेल्फ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कि अपने आप पे काम नहीं कर रहा, वो अपनी यंगर सिस्टर को अपने साथ ले जा रहा है, इसलिए हिम यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर सकते हैं थोड़ा कहीं भी यूज कर दो, कोई ऑब्जेक्ट आपको कह दिया यूज कर सकते हैं प्रोनाउन, ये थोड़ा कहीं भी कर दो। यूँ तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ईच अदर भी है, वन अनदर भी है, वो भी लिख दोगे, सेंस ही नहीं आएगी तो कैसे लिख दोगे? वन अनदर भी ऑब्जेक्ट होता है, कैसे लिख दोगे? तो यहाँ खुद पे काम नहीं हो रहा, उसे बस अपनी सिस्टर को साथ ले जाना है, तो हिम वर्ड से कब बताओगे? नेक्स्ट, हाँ, तो ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर आपने मुझे बताया था कि हम एज वर्ड यूज़ करते हैं तो आगे सो यूज़ नहीं करते, और ये नहीं बताया क्यों। कंजंक्शन पढ़ो, मैंने बता रखा है। देखो बेटा, इसलिए ये जब एज यूज़ करते हैं हम सो यूज़ इसलिए नहीं करते, वहाँ एज का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि। और जब हम क्योंकि से बता देते हैं तो रिजल्ट वाली कंजंक्शन यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर रिजल्ट वाली कंजंक्शन यूज़ कर ली तो रीज़न वाली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन आ सकती है। जैसे अभी हमने वो 10 वाला किया था तो रिजल्ट वाली यूज़ कर ली सो, या फिर बिकॉज वाली यूज़ कर लो। कैसे? एज आई वाज इल कोमा आई कुडंट कम, बस बहुत है। तो मतलब मत यूज़ करो दोनों, ठीक है। एज रीज़न बताती है, सो रिजल्ट बताती है, कोई एक यूज़ कर लो, ठीक है। तो इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर यहाँ एज भी आई हुई है और सो भी आई हुई है और ये सेंटेंस सही है, दोनों कैसे आ गई? तो बच्चे एक तो वो क्वेश्चन चेक करो और एक क्वेश्चन चेक करो, दोनों में एज और सो का मीनिंग क्या है। एक जो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ एज का मीनिंग देखना क्या है। एज आई वाज इल, देखो क्योंकि मैं बीमार था, सो आई कुडंट कम, इसलिए मैं नहीं आ सका, तो ये सो गलत है, क्योंकि आपने रीज़न वाली कंजंक्शन पहले यूज़ कर ली तो आगे यूज़ मत करो, ठीक है। आगे इतनी बात समझ, आगे हम यूज़ नहीं कर सकते। ये हमें ऐसे भी तो पता लग सकता है, हम कोई भी इस क्लोज को आगे ला के देख लेते हैं, ये आगे आएगा ही नहीं। जब तुम दोनों सेंटेंस को घुमा के, ये जो एज वाली कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की क्या खास बात होती है? बीच में भी आ जाती है, आगे भी आ जाती है, पर कोऑर्डिनेट वाली बीच में रहती है। एक बार इसे बीच में लाना, फिर ये आगे आएगी, तो कितना सेंटेंस खराब लगेगा। सो आई कुडंट कम, शुरुआत हो ही नहीं सकती कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, तो ये वैसे गलत हो। कोऑर्डिनेट हमेशा बीच में आती है। तो यहाँ पर एज का मतलब बिकॉज है और सो का मतलब इसलिए है। जब आपने रिजल्ट बता दिया तो रीज़न वाली मत यूज़ करो, या रीज़न वाली कर लो, रिजल्ट वाली मत करो, तो ये गलत है। पर वहाँ देखना, यहाँ एज का मतलब बिकॉज है ही नहीं, यहाँ है एज का मतलब इन द वे, इन द सेम वे, जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम काटोगे। ना सो का मतलब इसलिए है, ना एज का मतलब बिकॉज है, दोनों सेंटेंस अलग है। पार्ट ऑफ स्पीच सुन लो, यहाँ दो क्लोज को जोड़ना है तो एज यहाँ कंजंक्शन है, पर इस कंजंक्शन का मतलब बिकॉज नहीं है, इन द सेम वे है। हर वक्त एज का मतलब बिकॉज नहीं होगा, इन द सेम वे है। अब दूसरे वाला फिर ये सो क्या है? चलो सर कंजंक्शन ये वाली मान लो, चलो फिर भी दो कंजंक्शन क्यों यूज़ कर दिए? यहाँ पर ये सो कंजंक्शन है नहीं, ये एडवर्ब है, एडवर्ब है ये, इसका मतलब है इन द सेम वे, ठीक है। जैसा उठोगे वैसा ही आपको मतलब बोगे, वैसा ही काटोगे, इन द सेम वे है। ये वही वाला मतलब, जैसे ये सेंटेंस देखो मैंने लिखा भी है, इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, सो आर द पीपल। इंडिया एक महान, वैसे ही इसके लोग भी हैं, तो ये सो क्या है? यहाँ पर एडवर्ब है। ये सेंटेंस यूँ समझ लो सेमी कोलम लगा के ख़त्म है, दो सेंटेंस जोड़ नहीं सकता ना एडवर्ब, सेमी कोलम लगेगा ऐसे, या फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। तो सो आर द पीपल में ये एडवर्ब है, तो ऐसे ये सो एडवर्ब है, तभी देखो इन्वर्जन हुआ पड़ा, एडवर्ब आ गया, शैल आगे आ गया, देखो ये तो शैल तो यहाँ आता है, ये एडवर्ब है। तो एक ही कंजंक्शन है, दो कंजंक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो रट लिया कि एज के साथ सो नहीं लगाते, वो कहीं भी मत चिपकाओ, ये एज और सो अलग है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे ही डीप डाउट पूछते रहिए सभी बच्चे। जो भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो हमारे ऑफर इतने सभी चीज़ें, बुक्स भी, नोट्स भी, वीडियो कोर्स भी, डाउट भी सिर्फ 2500 में मिल रहे हैं। गिवन नंबर पे आप कॉल करके
ये कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। आप सभी ने इस क्लास को पूरी तरह से सुना, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।